आपको क्या लगता है? यहाँ पे हर कम्युनिटी को बराबर का हिस्सा हक है कि वो जैसे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर उनको बराबर हक है तो फिर आप बनाने देते ना, इस्लामाबाद में भी मंदिर को बनाने क्यों नहीं दिया? ये हर कंट्री का राइट्स है ना। आप देखो ना हमारे अपर लेवल पर कैसे लोग बैठे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे ये है कि फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, हर बंदा। जी तो क्या हमारे साथ कुछ भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। नाम आपका? अदील। अमजद। गुलफाम। बेसिकली मेरा आज के आपसे बात करने का पर्पस ये है कि रिसेंटली अभी एक खबर आई है कि दुबई के अंदर टेंपल बनने जा रहा है, ये वो उनका हिंदुओं का मंदिर बनने जा रहा है। क्या समझते हैं आपके, जिसके अंदर 15 टेंपल्स होंगे, जिनके उनके अलग अलग देवता होंगे, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो वर्शिप करते हैं, तो क्या समझते हैं कि दुबई को ये करना चाहिए या नहीं, सही है या गलत? यार मेरे ख्याल में तो ये उनका अपना मामला है इंटरनल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर एक जो गैर मुस्लिम है उधर मॉस्क वगैरह बन सकती हैं, तो फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी उनको आज़ादी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो अपने जो भी है वो कर सकें, रिलीजियस जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है एक्टिविटीज़। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है अगर वो उसी अपनी एक जो लाइन है उसी के अंदर रह के वो करें। तो आप क्या समझते हैं? देखें ना, हमारे नबी ने भी कहा कि हर बंदे को इसकी इबादत करने का हक़ बराबर हासिल है। तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनकी कंट्री है, वो जो मर्ज़ी कुछ कर सकते हैं। तो बनना जायज़ भी है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के बने तो फिर बेटर होगा। आप क्या समझते हैं? थोड़ा नज़दीक आ जाए। जी मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि जिस तरह बहुत ज़्यादा अगर हिंदू वहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, जिस तरह उनको बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी है, इजाज़त है, उसी तरह उनको इबादत करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग आपकी कंट्री के अंदर आके काम करें, तो फिर जो उनकी मतलब के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको देखना चाहिए। जिस तरह हम उसके खाने पीने का, रिहाइश का, सब कुछ देखते हैं, तो ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा अहम जुज़ है। तो इस लिहाज से बड़ी अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने ये बात करके। तो रिसेंटली जो इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था, तो क्या लगता है कि उसको बनने देना चाहिए था या नहीं? यार एक्चुअली ये ना जो चीज़ें होती हैं ना सोसाइटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है ना वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। वो तो कुछ भी नहीं, वो तो इधर चलो वो तो मंदिर हो गया ना। अब यहाँ पे तो शिया सुन्नी भी तो फिर है ना, दोनों ही कलमा पढ़ते हैं। चलो वो भी छोड़ो, शिया सुन्नी चलो थोड़ा डिफरेंस है। जो बरेलवी है, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, यहाँ पे उनके भी तो फिर आपस में डिफरेंसेस हैं और नहीं बर्दाश्त करते एक दूसरे के, नमाज नहीं पढ़ते पीछे, ये कहते हैं ये अहले हदीस की मस्जिद है। तो ये हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता दुबई की सोसाइटी या उनके साथ। आपको क्या लगता है? यहाँ पे हर कम्युनिटी को बराबर का हिस्सा हक है कि वो जैसे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर उनको बराबर हक है तो फिर आप बनाने देते ना, इस्लामाबाद में भी मंदिर को बनाने क्यों नहीं दिया? ये हर कंट्री का राइट्स है ना। आप देखो ना हमारे अपर लेवल पर कैसे लोग बैठे हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे ये है कि फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, हर बंदा दीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन अमली तौर पर उसको स्टडी करने के बारे में फॉलो नहीं करता कि हमारे नबी की क्या मुताबिक क्या सुन्नत है और कैसे फॉलो करना चाहिए। तो क्या सुन्नत है, क्या कहना चाहिए? हर मजहब को इस मुल्क के अंदर भी आज़ादी देनी चाहिए नहीं? अगर मंदिर बनता, कोई उनका चर्च बनता, तो बनने देना चाहिए या नहीं? हाँ डेफिनेटली क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में तो हिंदू रहते हैं ना, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कदम कर रहे होंगे। तो इसलिए उनका भी राइट्स है कि वो मंदिर बनना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी बनने देना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जो इशू था वो ये था कि हम उसको जो है गवर्नमेंट स्केल के ऊपर बना रहे थे, तो इस वजह से मेरा ख्याल उसका इशू आ गया था। लेकिन कोई भी काम करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके जो इंपॉर्टेंस है, उसके जो मतलब के साइड इफ़ेक्ट हैं, सबको देखे और आवाम को पहले एजुकेट करे। आवाम को पहले बताना चाहिए कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आवाम को बताते नहीं है। जब आवाम को पता चलता है तो आवाम देखती रिएक्ट करती है कि ये हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अभी पहले एजुकेट किया नहीं था, वहाँ पर जाके आवाम ने कह दिया, धरना दे दिया, भाई यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये तो मस्जिद की जगह, वहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बन रहा है। तो यह इससे तो गलत बाहर जो कि हमारी कम्युनिटी, जो यहाँ की कम्युनिटी गलत पैगाम दे रही है ना बाहर वर्ल्ड ओवर में, हमारा इमेज खराब हो रहा है। तो इस पर क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को?
इसके अंदर यही है कि जो भी इसके जिस तरह रिलीजियस अफेयर का मिनिस्टर है उसको पहले मतलब आके पहले बताना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ये हमारा दीन भी इसकी इजाज़त है, हमारा मतलब इस सारी चीज़ों को पहले आवाम को बताना चाहिए। फिर वही जो स्पोक पर्सन है वही उसका जवाबदेह हो के हम बिल्कुल, क्योंकि आवाम उसको अगर वो बताते नहीं हैं तो फिर इसी वजह से आवाम का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है जब वो किसी दूसरे से बात पता चलती है। अब मेरे घर के अंदर कोई चीज़ हो रही है, मुझे अगर कोई तीसरा बंदा बताएगा तो मैं तो रिएक्ट करूँगा कि यार मेरे अपने घर वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे तीसरे बंदे से पता चल रहा है, तो फिर वो समझता कि शायद कोई गलत चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा सच है नहीं। हम देखते हैं कि आम कॉमन मैन की बात करें तो वो भी कोई इतना नहीं शिद्दत पसंद होता, हर कोई एक दूसरे से प्यार करते हैं, हिंदू भी हम इकट्ठे ही रहते हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। ये सब पॉलिटिकल इशू है जो कि हम मतलब देखते हैं, एक जमात जब काम करती है दूसरा उसका पॉलिटिकल जो जमात है उसका फ़ायदा उठाती है, तो ऐसा कोई आवाम के अंदर कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। नाम आपका? मेरा नाम हमाद है। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी। क्या कर रहे हो? मैं BS इन्वायरमेंटल साइंस। ज़बरदस्त यार, अब तो इन्वायरमेंट के बारे में आपको अच्छी खबर होगी होनी। मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो से दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर 15 टेम्पल्स, 15 हिंदुओं के मंदिर के जो टेम्पल्स होते हैं वो बनने जा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए, बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए ना तो हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने यानी कि कर सके, तो कुछ हद तक सही भी है, और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सही नहीं है। यार इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सही है, जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने जब हिंद फतह किया था तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि भाई जिस बंदे ने अपने मज़हब की खुली आज़ादी है कि कोई भी अपनी पूजा पाठ कुछ भी कर सकता है, तो अपने इतना दिल तो बड़ा होना चाहिए ना कि अपने रब अपने परवरदिगार अपने ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि भाई इधर भी अगर ये पार्क में भी बनता है कोई मंदिर तो हमें खुले दिल से इजाज़त देनी चाहिए कि भाई बनाओ आप। अगर उनको इजाज़त, अगर आप उनको खुले दिल से इजाज़त देंगे, आपका इखलाक इतना अच्छा होगा तो इखलाक की वजह से वो आपका जी इस्लाम कबूल कर लेंगे। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए क्योंकि एज ए मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है, उधर यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क है उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे थोड़ा सा भी इम्प्रेशन या फ़र्क पड़ेगा। देखें कि दुबई जो है ना वो टूरिस्ट हब माना जाता है दुनिया के, अगर हम बात करें कि टूरिस्ट के तो दूसरे नंबर पर दुबई आता है। बुर्ज खलीफा देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, तो ये है कि वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, वो अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी हम हर मज़हब को फ़रोग दे रहे हैं। ये सेकुलर बना रहे हैं ना, सेकुलर बना रहे हैं उसको कि कोई भी आ सकता है। हम कहते हैं कि भाई अगर देखो कि जिसने, अगर आपको हमें अपना इस इस्लाम पर पूरा यकीन है, आपको अपने ऊपर पूरा ईमान होगा, ईमान अगर आपका मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ईमान कमज़ोर है तो आपको अगर कुछ भी हो जाए तो आपने कहना ठीक है भाई चलो तो चलो, ये सीन है। एज ए मुसलमान क्योंकि हमने ये देखा कि मुसलमान ज़्यादातर जज्बाती होते हैं, ठीक है ना, तो एज ए मुस्लिम अगर जो हमारी लोकल आवाम देखेगी ना तो वो तो यही सोचेगी, और अगर कोई इसको गौर से देखे यानी कि इस पर सोचे तो फिर ये सही भी है क्योंकि हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपना प्रचार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इजहार। करते क्या हैं? मैं टीचिंग करता हूँ सऊदीया में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या पढ़ाते हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टाफ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि UAE अरब इमारात के अंदर, दुबई के अंदर ये हिंदुओं का एक टेंपल बनने जा रहा है, एक मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर 15 उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि उनको जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनसे वो मन्नतें मांगते हैं। क्या समझते हैं आप कि दुबई ने ये सही किया या गलत काम किया? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर दुबई की गवर्नमेंट देखें तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उनके रिस्पेक्टिव से देखा जाए तो ठीक है, वो जैसे चलाना चाह रहे हैं, अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं तो उनके लिहाज से ठीक है। अच्छा, क्या ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सही नहीं है या गलत है इस तरह का? नहीं, एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे उन्होंने इजराइल को कर लिया सब, तो फिर ये भी उसके लिए उनको सॉरी हेलो
आने वाले टाइम्स के अंदर अगर हम ऐसे थोड़ा इस तरफ मेरी तरफ हो जाए, आने वाले टाइम्स के अंदर अगर हम यही करते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि हम कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन गलत जा रही है। वो तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी जो इंटरनेशनल है वो हम लोग ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ कि जो दुबई जिस डायरेक्शन में जा रहा है उनके रिस्पेक्ट से ये ठीक है। अगर एज ए मुस्लिम हम देखें तो गलत है, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उनके लिहाज से ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।